ये तो बहुत पहले करनी चाहिए थी, इतना वक्त क्यों लगाया? जब पता था भी एक आदमी लूट के खा रहा है प्रदेश को, जब वो सत्ता से पार हुआ था, हमने जब लिख करके दिया था उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? ये कार्रवाई तो बहुत पहले होनी चाहिए। हुड्डा तो बहुत पहले जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। इस देरी के लिए अगर कोई दोषी है तो बीजेपी, कांग्रेसियों के गलतफहमी होगी। लोकसभा में बिना मांगे वोट मिल गए थे, ये सोचते हैं लोग तो जहाँ लोकसभा में दिया विधानसभा में देते, बढ़ने नहीं देने। लोकसभा अलग बात थी, तब राष्ट्रीय मुद्दा था, तब तो मोदी वर्षी चुनाव था, इंडिया गठबंधन, एनडीए और इंडिया का चुनाव था। एलनाबाद के विधायक व इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला आज विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद एलनाबाद के विभिन्न गांवों के दौरे पर पहुंचे और ग्रामीणों से मुलाकात कर उनका हालचाल पूछा और फसल बाड़ी के बारे में बात की। उन्होंने अपना दौरा एलनाबाद हल्का के गांव मल्लेका से शुरू किया और लगभग 1.5 दर्जन गांवों का दौरा करते हुए गांव मोजू की ढाणी में अपने दौरे का समापन किया। गांव मोजू खेड़ा के गुरशरण सिंह मान के निवास पर उन्होंने एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी के छापे से लेकर सवै के 2 जगह से चुनाव लड़ने व बसपा इनेलो गठबंधन पर भी बात की। उन्होंने बताया कि इनेलो बसपा गठबंधन हरियाणा में सरकार बनाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि एलनाबाद के लोग उनके पारिवारिक सदस्य हैं और एलनाबाद से इनेलो सिर्फ एक बार ही हारी है और इस बार भी एलनाबाद से वह एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे। आइए सुनते हैं एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने प्रेस वार्ता में क्या कहा। चौधरी देवीलाल के समर्थक एलनाबाद, ये पूरा जिला हमारा अपना घर है। यहाँ के लोगों के साथ कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, यहाँ सबके साथ अपने पारिवारिक संबंध है। चौटाला साहब ने सन 68 में चुनाव लड़ा था, तब से लेकर के अब तक केवल एक बार बीच में मनीराम केरवाड़ा जीता था, बाकी लगातार चाहे वो पुराना इलाहाबाद था चाहे उसके बाद का हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतती रही। उन हालात में भी लोगों ने मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया था जब सरकार ने 100 करोड़ रुपया खर्च किया, सारी सरकारी मशीनरी लगा, देश का प्रधानमंत्री मेरे खिलाफ वोट मांगने आया, होम मिनिस्टर वोट मांगने, तब भी लोगों ने मुझे यहाँ से अपना आशीर्वाद दिया। अब भी मैं इलेक्शन की हाजिरी लगाने के लिए आया और सब साथियों की जिम्मेवारी लगानी कि आपने केवल एलनाबाद नहीं जीती, पूरा जिला कैसे जीता जाए इसके लिए आपने काम करना। ये लड़ाई जो है अब की बार की, ये एमएलए की नहीं है, सरसा जिला के लोगों के स्वाभिमान की लड़ाई है। ये लड़ाई मुख्यमंत्री की है। हुड्डा हमेशा रोहतक का मुख्यमंत्री, चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री। कांग्रेस ने, बीजेपी ने सरसा की बहुत अनदेखी की। अब लोग और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब की बार 500 सीटें बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जिताएंगे। जहाँ ये 500 सीट जिताएंगे, वही प्रदेश के अंदर जो हालात हैं, भाजपा सत्ता से बाहर हो रही है, कांग्रेस में टिकटों का बंटवारा जब होगा बहुत बड़ा, आप देखना आपस में जुट बजेंगे, बहुत बड़ी भगदड़ में एक हल्के से 20-20, 30-30 कैंडिडेट है। 19 वापसी में अगर 20 है तो 19 वापसी में कांग्रेस को गाली देते हुए, खास करके उठाकर उसके बेटे इसलिए देंगे गाली को
कि इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उनका पैसा खर्च कर दिया, उनको झूठे आश्वासन दिए कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे, टिकट देंगे। अब भी बाज नहीं आ रही। कल तक ये कह रहे थे हमारे कुछ साथियों को, तुम आ जाओ आपको टिकट दे देंगे। एक तरफ तो टिकट दे करके भड़काने की बात कर, दूसरी तरफ बावरिया का बयान आता है कि जो 1 साल से हमारी पार्टी में है उसको तो कुछ जगह ना संगठन में ना टिकट। तो कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं लोगों के साथ। कोई आदमी इतना बेवकूफ नहीं आज जो आगे इनके साथ खड़ा होकर इनकी मदद करती। आज लोगों को प्रदेश में विश्वास है तो केवल हमारे गठजोड़ है, और हमारा गठबंधन जो है वो हर हालत में सत्ता में है। मजदूर और किसान की सरकार बनेगी। अब से पहले जितनी सरकारें बनी है, मजदूर और किसान के वोट का सारा तो लिया है, लेकिन हर सरकार ने अनदेखी की। अब एक्चुअल में सरकार अगर मजदूर जो है कारखाना बना सकता है, मजदूर रेलवे लाइन बिछा सकता है, मजदूर हवाई अड्डा बना सकता है, मजदूर अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें खड़ी कर सकता है, मजदूर देश का निर्माण कर सकता है, नहरें बना सकता है, किसान अगर देश को आत्मनिर्भर बना सकता है अनाज के मामले में, अनाज के साथ साथ खाद्यान्न के मामले में, तो क्या राज नहीं कर सकता? क्या उसका अधिकार नहीं है राज में हिस्सा उसका? सब कुछ हम करें, राज वो लोग करें जिनको पता ही नहीं है दाल कैसे पैदा होती है, जिनको पता ही नहीं है सब्जी कहाँ पैदा होती है, दूध कहाँ से आता है। अब ऐसे लोगों का राज नहीं रहता। अब तो मेहनतकश लोगों का राज नहीं, कोई नहीं रोकी। सारा मेहनतकश इकट्ठा होगा और सत्ता पे काबिज। बीजेपी भी एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए हरियाणा में बड़े पैमाने पर अपने एमएलए जो मंत्रियों की टिकट काटने की बात है। चेहरे बदलने से कुछ नहीं होता। जो 10 साल में इन्होंने लोगों के साथ किया, लोग उसको नहीं पूछ सकते। मैंने सुना है कईयों के हल्के बदल रहे हैं, कईयों की टिकट काट रहे हैं, ये सब चीजें फजूल की है। ईडी का इस्तेमाल हो रहा है कि संपत्ति अटैच करी है, ईडी का इस्तेमाल कर रहा है कि संपत्ति अटैच करी है। ये तो बहुत पहले करनी चाहिए थी, इतना वक्त क्यों लगाया? जब पता था भी एक आदमी लूट के खा रहा है प्रदेश को, जब वो सत्ता से पार हुआ था, हमने जब लिख करके दिया था उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? ये कार्रवाई तो बहुत पहले होनी चाहिए। बुढ़ा तो बहुत पहले जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। इस देरी के लिए अगर कोई दोषी है तो बीजेपी यहाँ बीजेपी कहती है कि कुमारी शैलजा को सीएम घोषित करे कांग्रेस में, और कल मुख्यमंत्री कह रहे थे कि जाट देश पर इस तरह की जो ये जातीय राजनीति कुछ ही कर लो, दोनों का दाव नहीं लगे, दोनों बार हो जाए। कांग्रेसियों के गलतफहमी होगी। लोकसभा में बिना मांगे वोट मिल गए थे। ये सोचते हैं लोग तो जहाँ लोकसभा में दिया विधानसभा में देते हैं, बढ़ने नहीं देने। लोकसभा अलग बात थी, तब राष्ट्रीय मुद्दा था, तब तो मोदी वर्षी चुनाव था, इंडिया गठबंधन, एनडीए और इंडिया का चुनाव था। अब चुनाव जो हरियाणा का है वो किसान और मजदूर का है। अब वोट उसको मिलेगा जिसमें लोगों को विश्वास हो। अब साहब आपकी भी 2 जगह से चुनाव लड़ने की बात चल रही है, दूसरी सीट कौन सी हो सकती है? पार्टी फैसला करेगी तो 2 से लड़ूंगा, ये पार्टी का फैसला। बाकी बचे उम्मीदवार की घोषणा कब तक? किसी और की चर्चा है? बच्चे तू बता कब करनी है? क्या? कोई और की चर्चा है तो बता दे।
काड़ावाड़ी सिरसा इनके डबवाली के सिरसा और इलाहाबाद रानिया पर हो गया। और भी कर देंगे, क्यों चिंता करते हैं? हमने के मांग के थोड़ी लेने करने हैं। हमारा अपना संगठन है, हमारे अपने मजबूत साथी है। दोनों पार्टियां आपस में बैठ करके विचार विमर्श करके फिर और प्रत्याशियों की घोषणा करें। कांग्रेस की लिस्टों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन खबरें वहां से सिर्फ फूट की आ रही है। मैं बताने तो लग रहा हूँ कि बॉर्डर पे जाके मोबाइल खड़े हो में देखते जाइए। हैं कि क्या बयान आएगा। नहीं, बॉर्डर पे जाके खड़े हो जाइए, जिस दिन लिस्ट आउट फिर देखिए तुम कुछ बात है।